तो पूरी दुनिया को धमकाने वाले चीन को भारत ने पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर करीब 8 किलोमीटर पीछे भेज दिया। भारत चीन सीमा के बाकी मोर्चों पर भी चीन को पीछे हटना होगा। भारत की सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर लौट आएंगी। सेनाओं के पीछे हटने का काम शुरू हो चुका है। इसकी तस्वीरें जी न्यूज ने आपको दिखाई। लेकिन भारत चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट पर राहुल को देश पर भरोसा नहीं है। राहुल की मेड इन चाइना राजनीति भारत के शौर्य पर सवाल उठा रही है। और आपको यह बताएं कि राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने कैसे करारा हमला किया। रक्षा मंत्री ने संसद में स्टेटमेंट दिया है, आपको उस पर भरोसा नहीं, तो सर किस पर भरोसा होगा? ये संसद का अपमान नहीं है आपको नहीं लगता? मुझे किस पर भरोसा है? मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। मुझे इन लोगों पे भरोसा है। प्रधानमंत्री प्लीज प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है। ये रियलिटी है। तो सुना आपने राहुल गांधी को। उनके मुताबिक उन्हें चीन पर तो भरोसा है लेकिन भारत पर भरोसा नहीं। वो ये कहते हैं कि हमारी सेना पीछे क्यों हटी, हालांकि इसका आधार उनके पास नहीं है, ना वो समझा पा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन की तरफदारी करते हुए खुद भारत के सरकार से कई सवाल पूछे हों, सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हों। वो लगातार जो गलवान में हिंसा हुई उस पर भी सेना के शौर्य पर उन्हें डाउट था। वो लगातार ये कहते रहे कि ये बताएं कि कितने सैनिकों को मारा गया चीन के, और क्यों चीन लगातार कब्जा करता जा रहा है और हमारी भारतीय सेना कुछ नहीं कर रही। और अब क्योंकि समझौता हुआ डिसएंगेजमेंट को लेकर, तस्वीरें जो आई वो आप पूरे देश ने देखी, वो जी न्यूज ने आपको दिखाई, लेकिन इन तस्वीरों पर भी राहुल गांधी को भरोसा नहीं है। इसलिए बीजेपी ये कहती है कि उनकी किसी भी बात का कोई आधार नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी से इस बारे में पूछा भी गया कि अगर आप ये बता पाए कि आप ये कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया तो उसका आधार क्या है, उसके सबूत क्या है, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी राहुल गांधी नहीं दे पाते। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा था उन्होंने। रक्षा मंत्री ने संसद में स्टेटमेंट दिया है, आपको उस पर भरोसा नहीं, तो सर किस पर भरोसा होगा? ये संसद का अपमान नहीं है आपको नहीं लगता? मुझे किस पर भरोसा है? मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। मुझे इन लोगों पे भरोसा है। प्रधानमंत्री प्लीज प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है। ये रियलिटी है। और अब आपको रक्षा मंत्री का वो बयान सुनवाते हैं जिसने कल पूरे देश को गर्व से भर दिया, लेकिन आज राहुल गांधी उन शब्दों पर भरोसा नहीं कर रहे। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही। एक तरफ राहुल सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति मानने वाला चीन अब भारत की बात मानने को मजबूर है। 10 महीने के तनाव के बाद भारत और चीन ने पैंगोंग झील की उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सेनाएं पीछे हटाने की शुरुआत कर दी है। भारत के कई कड़े रुख के बाद चीन को झुकना पड़ा।
अब दोनों पक्ष चरणबद्ध तरीके से सेनाओं को पीछे हटा रहे हैं। ये पेंगोंग में चीन के गुरूर के चूर-चूर होने की तस्वीर है। जिसे चीन अपनी जमीन बताता था, वहां से पीएलए के टैंक पीछे हट रहे हैं। जहां चीन की जिद थी कि वो 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा, वहां से पीएलए के पैर उखड़ रहे हैं, टेंट उखड़ रहे हैं और चीन की सेना उसी जगह लौट रही है जो भारत चीन में पेंगोंग विवाद से पहले की स्थिति थी। चीन के खिलाफ भारत की इस जीत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ऐलान कर दिया है। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। एलएसी पर करीब 10 महीने बाद दुनिया की 2 शक्तिशाली सेनाओं की वापसी हो रही है। चुशुल सेक्टर से भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी जगहों पर वापस लौट रही है। पिछले 9 महीनों के दौरान भारतीय सेना ने कई मिथक तोड़े। पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों पर -40 से -50 डिग्री के तापमान पर पूरी सर्दियां सैनिकों की तैनाती नहीं की जा सकती, ये मिथक टूटा। इस ऊंचाई और इस तापमान पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खराब हो जाती हैं, ये मिथक टूटा। और सबसे बड़ा मिथक ये टूटा कि चीन की सेना अजेय है, उसे हराया नहीं जा सकता। इन मिथकों के टूटने का असर न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया पर हुआ। सबसे बड़ा असर एक आम भारतीय सैनिक के आत्मविश्वास पर पड़ा, जो आज हिमालय से ज्यादा ऊंचा हो गया है। भारत और चीन में पेंगोंग इलाके में विवाद की शुरुआत 5 मई 2020 को हुई थी, जब चीन ने घुसपैठ की और फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 4 तक चीन की सेना आ गई। जवाब में भारतीय सेना ने भी फिंगर 3 से आगे बढ़कर फिंगर 4 पर टेंट गाड़ दिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह वही पेंगोंग इलाका है जहां भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के सामने थी। जहां झील खत्म होती है, उसी के आगे फिंगर 2 से फिंगर 8 तक का इलाका है। भारत 1-1 इंच के लिए चीन के सामने 56 इंच का सीना तानकर खड़ा था और लद्दाख में भारत के इसी सख्त रुख के आगे चीन को घुटने टेकने पड़े। पूरी दुनिया के सामने चीन के टैंकों की वापसी हो चुकी है। पूरी दुनिया के सामने चीन ने आखिर मान ही लिया कि वो फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 8 पर जाने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों को अब भी पेंगोंग से चीन की सेनाओं की वापसी पर भरोसा नहीं है। मोदी सरकार और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी देश को ये नहीं बता रहे कि कब तक अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति की बहाली हो जाएगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो चीन के पीछे हटने की बात पर आधा सच बता रही है। डिफेंस मिनिस्टर ये नहीं बता रहे हैं कि अप्रैल 2020 में जो पोजीशन था, क्या वो स्टेटस को एंटी रेस्टोर हुआ नहीं हुआ। डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है। दूसरी बात, इस स्टेटमेंट में बात वाज़ेह नहीं हो रही कि भारत की फौज फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, अब वो कह रहे हैं कि फिंगर 4 पर जाएंगे। ये क्या मतलब है। फिलहाल चीन विस्तारवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख, 9 दौर की वार्ता और राजनयिक बातचीत के बाद विवाद से पहले वाली स्थिति बहाल करने के लिए तैयार हो गया है। यह भारत की सैन्य नीति, भारत की विदेश नीति और भारत की कूटनीति की जीत है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। ब्रह्मप्रकाश, इतना संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, क्या राहुल गांधी इसकी संजीदगी को नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब राजनाथ सिंह सदन में खुद ये कहते हैं कि पहले वाली स्थिति बहाल होगी, तो उनकी बात के मायने हैं। ये कोई अंदरूनी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, देखिए, बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी कोई मामूली नेता नहीं है। वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं और वो
इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्दों का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री के लिए कायर शब्द का प्रयोग किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मातृभूमि हिंदुस्तान की जमीन चीन को दे दी है, एक हिस्सा चीन को सौंप दिया है। ये बड़ा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं मोदी सरकार पर, देश की सरकार पर। इसके बावजूद कि जब देश के रक्षा मंत्री संसद के भीतर स्थिति साफ कर चुके हैं कि तस्वीर क्या है, किस तरह से प्रोसेस चल रही है डिसएंगेजमेंट की और अभी हालात क्या है, लेकिन इसके बावजूद रक्षा मंत्री के जवाब के बावजूद राहुल गांधी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़ा आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर कि कैसे हिंदुस्तान की जमीन चीन को दी जा रही है, कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के समक्ष झुक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री के लिए कायर शब्द का प्रयोग करना, ये उस पद की गरिमा को भी कम करता है और ये बात कोई और नहीं कर रहा है। देश की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी रही है, आप इसे ऐसे समझिए कि अभी तक गलवान हिंसा के बाद से जब ऐसे हालात भी आए जहां चीन लगातार युद्ध की धमकी दे रहा था, चीन का ग्लोबल टाइम कैसे भारत के खिलाफ एक फेक प्रोपोगेंडा चला रहा था, और ऐसे में धैर्य और सूझबूझ का परिचय जो हमारी सेना ने दिया, जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, उस हर बातचीत में हमने अपने स्टैंड को सामने रखा, स्पष्ट रखा और ये पूरे देश ने देखा। लेकिन ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पा रहे? देखिए, कांग्रेस पार्टी को फ्रीज हो गया है फ्रेम मेरे सहयोगी का ब्रह्म प्रकाश दुबे, जो सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, उनका हम फिर से रुक करेंगे। लेकिन देखिए, सवाल ऐसे में ये उठता है कि राहुल गांधी को जब ये जानकारी विस्तार से दी गई सदन में, राहुल गांधी इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। जुड़ चुके हैं ब्रह्म प्रकाश दुबे। ब्रह्म प्रकाश, आपको आवाज आ रही है? अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी बिल्कुल, और हम आपसे बात भी कराते हैं। मनोज तिवारी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सांसद हैं मनोज तिवारी जी, लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आइए इसी सवाल पर, क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठाया है और प्रधानमंत्री के लिए एक बड़े अपशब्द का प्रयोग किया है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज सुबह और कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री कायर है, हिंदुस्तान की जमीन का टुकड़ा चीन को सौंप दिया है। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन के हद को पार कर रहे हैं और राहुल गांधी सत्ता की इतनी उनको आदत हो गई थी कि अब वो जब देश की जनता ने सत्ता से हटा दिया है तो वो अभद्रता पे उतर गए। मैं समझता हूँ पूरा देश देख रहा है, राहुल गांधी से जो भी उम्मीदें थी देश को या उनकी पार्टी को भी, देश की जनता को, वो सब टूट गई हैं। अब राहुल गांधी एक घटिया हरकत पे उतर गए हैं और मैं समझता हूँ उनको इसका जवाब देश की जनता देगी। प्रधानमंत्री के लिए कायर शब्द का प्रयोग करना ये क्या बताता है? क्योंकि देखिए, इसमें क्या है, वो नरेंद्र मोदी जी तो वीरता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन वीरता किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, जिनका अंदर से राहुल गांधी से साठगांठ है। तो जब वहां से उनको भूल पड़ती है, तब यहाँ ये वीर पुरुष को अपने इस वीरता के कार्य के लिए भी उसको गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये राहुल गांधी के असल इमेज का पर्दाफाश हो गया है। मनोज तिवारी जी, हमने जी न्यूज ने सवाल पूछा सुबह राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रक्षा मंत्री ने संसद के भीतर बयान दिया है और आप रक्षा मंत्री के बयान के बावजूद ऐसा कह रहे हैं, तो क्या आपको देश की सरकार पर भरोसा नहीं, रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं और इस संसद की गरिमा को कम नहीं कर रहा है? इस पर उन्होंने कहा कि हमें सेना पर भरोसा है, आर्मी पर भरोसा है, एयरफोर्स पर भरोसा है, नेवी पर भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जमीन अपनी चीन को दे दी है। इनको किसी पे भरोसा नहीं है। इनको तो अपने चीन के लोगों के साथ, तब पाकिस्तान के लोगों के साथ संबंधों पे भरोसा है, वरना ये लोग सेना को सड़क का गुंडा कहे होते। वरना ये लोग जब भी कोई बात होती है तो हमेशा यही लोग है ना जो सर्जिकल स्ट्राइक को भी सबूत मांगते रहे हैं। राहुल गांधी को ये देश इनका सबक सिखाएगा। अंतिम सवाल आपसे, आखिर क्यों कांग्रेस इस तरह से सवाल उठा रही है, वो भी इंटरनेशनल मुद्दे पर, जिससे देश की छवि खराब हो सकती है? क्योंकि वो देश विरोधियों को सहयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी देश विरोधियों को सहयोग कर रहे हैं और उनका एक एक कृत्य देख लीजिए। मनोज तिवारी क्या देश का हर बुद्धिजीवी ये मान गया है। तो मनोज तिवारी भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी देश के विरोधियों का सहयोग कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से भी सांसद मनोज तिवारी का।
और प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात जब देश की सुरक्षा पर आती है तो कम से कम जब प्रधानमंत्री इस बात का आह्वान कर चुके हैं कि सबको मिलकर एक साथ इससे लड़ना होगा, उसके बावजूद भी राजनीति चरम पर है। छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.